नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और दोस्तों हर बार की तरह मैं आज आप लोगों के लिए एक और प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ जो है बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों आज का जो ये प्रश्न पत्र है ये है बीएड 4th सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2018 का। और ये एक ऑप्शनल पेपर है, लेकिन दोस्तों ऑप्शनल होने के साथ-साथ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर भी है। और यहाँ से जो प्रश्न आएँगे आपके, ये कुल 50 अंक के होते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से पता ही है कि आपको एक मेन पेपर और साथ में दूसरा एक ऑप्शनल पेपर आपको इस सेमेस्टर में आपको देना होगा। तो आइए आज के इस प्रश्न पत्र जो कि है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसको देख लेते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब भी मैं आगे पोस्ट करता हूँ वो आपको मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी तैयारी में भी ऐसे प्रश्न पत्रों के जो योगदान होता है उससे भी आप वंचित ना रह जाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों कोई भी सजेशन कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब आगे बढ़े हम लोग वीडियो में। पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं यहाँ से खंड अ से। और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं या क्या उद्देश्य हैं। तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुधार करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ में आसपास की साफ स्वच्छता, ये सारी चीज़ें करना, इस तरह के कई सारे पॉइंट्स हैं। आपको पता है एक अंक का प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें 2 से 3 पॉइंट्स में करके आपको समाप्त करना है। प्रश्न संख्या 2 है डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है वाई फर्स्ट एड इज नेसेसरी इन स्कूल। विद्यालय में प्राथमिक उपचार आवश्यक क्यों है। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का क्या महत्व है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल क्लीनलीनेस। विद्यालय स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि विद्यालय में जो साफ सुथरा वातावरण हम लोग क्रिएट करते हैं, विद्यालय के अंदर जो सफाई का जो हम लोग ध्यान रखते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो उससे हम लोग क्या समझते हैं, तो यही चीज़ें हैं वहाँ के विद्यालय के अंदर जो साफ सफाई का वातावरण हम लोग रखते हैं, सफाई करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको स्कूल क्लीननेस कहते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगिक एक्सरसाइज। यानी कि यौगिक अभ्यास के क्या लाभ हैं। दोस्तों यौगिक अभ्यास के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि योगा करते हैं हम लोग तो उससे क्या मिलता है, हमको लाभ क्या लाभ हो सकते हैं। तो कोई भी आप लाभ बता सकते हैं, जैसे शरीर स्वस्थ रहता है, हमको शरीर ऊर्जावान बना रहता है, कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल क्लीनिनेस। अब पहला था स्कूल की क्लीनिनेस के बारे में, और अभी है आपके पर्सनल, यानी जो पर्सनल हाइजीन बोलते हैं वही चीज़ है यहाँ पे पर्सनल क्लीनिनेस के बारे में। और व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे जो हम अपनी साफ सफाई रखते हैं, लगातार स्नान करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम लोग अपने आसपास को साफ रखने की क्रिया में करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। प्रश्न संख्या 8 है डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, हवा वायु से फैल जाता है, जल पानी से फैल जाता है, ऐसी बीमारी के बारे में बात करनी है यहाँ पे। और संक्रामक रोगों का सबसे बड़ा तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं कोरोना, जो पिछले 1 से 2 सालों में बहुत ही संक्रामक रूप से फैला है और विश्व में ऐसा शायद ही कोई देश कोई कोना होगा जो इससे इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, कोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी संक्रामक बीमारियां हैं बहुत सारी। इस तरह से आप एड्स को भी बता सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। प्रश्न संख्या 9 है केयर्स ऑफ आई। अब आई की केयर करनी है आपको, तो आई की केयर कैसे कर सकते हैं। अब भाई आई की केयर आप कर सकते हैं कि उनको क्लीन कर सकते हैं, आप उनको क्लीन करें।
दूसरा, आप उनको आँखों की देखभाल के लिए आप समय-समय पे उसकी टेस्ट करा सकते हैं, आप लोग टेस्ट भी कराइए आँखों की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके वो उस आँखों की देखभाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो द दोस्तों, हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि इसका मेन कारण होता है आपका टेम्परेचर जो होता है उसमें इंक्रीज़ जो होता है। टेम्परेचर जो है हमारा, वो हमारा जब बढ़ने लगता है, उसके कारण जो है विश्व का तापमान बढ़ जाता है और ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदार होती हैं। इनकी वजह से जो है विश्व का तापमान बढ़ता है और इसमें खास रूप जो है इसका योगदान जो होता है आपका, ये होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अब चल रहे हैं हम लोग खंड बी यानी कि खंड ब में, और ये होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुल 200 शब्दों की सीमा निर्धारित है, परंतु आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑप्शनल पेपर है, ये जो सेक्शन बी होगा, यहाँ से मात्र आपको 25 अंक ही मिलेंगे। पहले की भांति जहाँ पर कि आपको कुल 8 अंक का प्रश्न आप अटेम्प्ट करते थे, हर एक प्रश्न के लिए 8 अंक मिलते थे और आपको कुल 40 अंक मिलते थे कुल। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है वो है आपके 5, यानी कि कुल 5 प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 25 अंक यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न क्या है। यहाँ बोल रहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, स्वस्थ होने की संकल्पना का वर्णन कीजिए। अथवा आप बात बता सकते हैं, दूसरा प्रश्न इसमें हम लोग लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन ensuring स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो विद्यालय में कई सारे साफ सफाई के कार्यक्रम होते हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनको कि स्कूल में संचालित करना या उनकी देखभाल स्कूलों में होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है, ऐसे कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, किन समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है स्कूल को, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक स्कूल टीचर के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती हैं और वही आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि डिस्कस द नीड ऑफ हेल्थ कैंप इन स्कूल, डिस्कस द नीड ऑफ हेल्थ कैंप इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में जो स्वास्थ्य शिविर की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आसपास के गांव से जो आपके स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, वो स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। कई बार स्कूल वाले खुद से ही अपने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह करते हैं। कई बार बच्चों की जांच के लिए डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं और वो बच्चों की बारी बारी से जांच भी करते हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो कैंप्स लगाए जाते हैं, वो बोला जा रहा है कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ये कैंप लगने चाहिए, या उनके से ऐसे कैंपों से मतलब विद्यालय को और बच्चों को व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब भी ऐसे रेगुलर कैंप्स लगाए जाते हैं, बच्चों की हेल्थ चेक हो जाती है। पहली तो हेल्थ चेक होगा आपका, चेक के बाद में आपको दवा मिल जाएगी, दवा मिलती है यहाँ पे, माफ़ करिएगा राइटिंग टाइपिंग में अच्छी नहीं है। और उसके अलावा आपको जो रोग होते हैं, जो भी रोग हैं, आपके रोगों के बारे में भी आपको पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बीमार होने से पहले अगर पता चल जाए तो आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ में डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी परामर्श से उचित उपचार अगर समय पे हो जाए तो कई सारे बीमारियां जो कि आगे चल के हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। माता पिता का भी योगदान हमको परस्पर मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं जो कि थर्ड का ही अथवा है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षण का क्या महत्व है, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि देखिए फिजिकल ट्रेनिंग जो है आपकी हेल्थ एजुकेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सोच के देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अगर शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण, इसमें क्या है?
देखिए, एक शरीर स्वस्थ होगा जब शरीर में हम लोग प्रशिक्षण करेंगे, अभ्यास करेंगे, योगा करेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे। शरीर को जब हम लोग मेहनत करेंगे शरीर के साथ में, तो ऑक्सीजन का और जो ब्लड का प्रवाह होता है शरीर में बराबर होता रहेगा, और इससे कई सारी बीमारियों से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो जब भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग जो है स्वास्थ्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। बिना फिजिकल ट्रेनिंग को शामिल किए स्वास्थ्य शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, और स्वास्थ्य शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार के द्वारा करिकुलम में जो भी बने हैं, आपने देखा होगा कि फिजिकल एजुकेशन को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है, अभिन्न अंग बनाया गया है। बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग आवश्यक होती है, पीटी कराया जाता है, आजकल तो योगा भी कराया जाता है। कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वैसे स्कूलों में आप बच्चों को और भी सारी चीज़ें, जैसे कि आपके बहुत सारे डांसिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इस तरह के खेल कूद को, ताकि बच्चे जो हैं उनकी फिजिकल ट्रेनिंग चलती रहे, शारीरिक जो है देखभाल बनी रहे, और उनको जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो वो प्रदान कर रहे हैं उसमें उनको सहायता भी मिले। आइए अगले प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न है 4, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, डिस्कस। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है, वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के जैविक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग को बात करनी है कि डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपको जैविक सिद्धांत बताने हैं जो कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। तो आप बता सकते हैं कि जब शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया में हम लोग शामिल होते हैं, तो शरीर के अंदर जो है रक्त की प्रवाह तेज हो जाती है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो हो पाता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि देखिए, जैसे कि O2 अगर शरीर को मिलता है तो डिजीज़ेस वगैरह कम होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आप स्वास्थ्य को शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं, और शरीर जब स्वस्थ रहता है तो कई सारी जो बीमारियां हैं उनसे भी हम लोग दूर रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लिख सकते हैं आप। और प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल। मानव के पाचन तंत्र की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे तो दोस्तों, जब भी आपके परीक्षा में आए प्रश्न, तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। उसके अलावा मानव पाचन तंत्र के जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो अंग हैं, उनको भी लिखना है आपको। साथ ही साथ मानव पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया, एक मोटी प्रक्रिया होती है कि किस तरह से मुंह, जो हमारा माउथ से आता हुआ भोजन, मुंह में सालिवा मिलता है, माउथ, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है पेट में अंदर आके, उसको फिर जो अतड़ियों में पहुंचकर आप देखेंगे कि वहाँ पर HCl, जो एक डाइल्यूटेड HCl होता है, वो रिसाव होता है, जो कि पाचन में हम लोग को मदद करता है। उसके बाद में बड़ी आँत, छोटी आँत से होते हुए भोजन जो है, कई बार आपके दूसरी जगह आपका पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और इस तरह से पाचन की प्रक्रिया को आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अथवा व्हाट इज फ्रैक्चर, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स एंड फर्स्ट एड फॉर देम। तो फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर अस्थि भ्रंश क्या है? अस्थि भ्रंश के प्रकार और उनके प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6 ले लेते हैं। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एट स्कूल स्टेज। विद्यालय स्तर पर खेलों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय स्तर पे खेल और दोनों का मैंने आपको अभी पहले प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्नों में चर्चा की दोस्तों, कि विद्यालय स्तर पे खेलों को अभिन्न अंग बनाया गया है, जिससे कि बच्चों के शारीरिक विकास में मदद मिले, स्वस्थ होने में उनको मदद मिलता है। क्योंकि बच्चे जब खेलते कूदते हैं तो उनसे शारीरिक मानसिक विकास तो होता है, साथ ही साथ उनमें आपसी समायोजन की भी क्षमता का विकास होता है, सामाजिकरण का भी विकास होता है, साथ में भेदभाव की भावना दूर होती है। साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें आपको शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा जब व्यक्ति का शारीरिक अभ्यास होता है, शारीरिक जो हम बोले उद्यम करता है, प्रैक्टिस करता है, हेल्थ का उसको प्रभाव पड़ता है, चीज़ें ठीक रहती हैं, अपने शरीर के बारे में पता चलता है,
कुछ बीमारियाँ हों, कुछ चोट हो, तो वो भी चीज़ें पता चलती है और उनकी देखभाल होती रहती है। साथ ही साथ शरीर स्वस्थ होने से शरीर के अंदर जो यानी कि अगर हम खेल-कूद में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे शरीर को जो आवश्यक ऑक्सीजन या आवश्यक जो दवाइयाँ, ग्लूकोज़, पानी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग प्रदान करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि शरीर मेंटेन होता है, शरीर की देखभाल होती रहती है और जो स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता है, वो भी बनी रहती है। इसी में हम लोग अथवा लिख सकते हैं, डिस्कस क्रिटिकल मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखना है। पहले तो आपको लिखना है कि भाई हेल्थ एजुकेशन का मतलब आवश्यकता ही क्यों है। पहले आपको यहाँ पे समीक्षात्मक विवेचना करनी है। उसके बाद इसके नीड के बारे में बताना है आपको, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा के स्कोप के बारे में बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा के स्कोप का मतलब कि आपको यहाँ बताना है कि भाई अगर बच्चा कोई आपका अगर सीख रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा में है, तो उसको क्या लाभ मिलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आपको जैसे पहले पता था, यहाँ पहले हम लोग को 2 प्रश्न करने होते थे और हर एक प्रश्न के लिए हम लोग को 15 अंक निर्धारित होते। लेकिन अब यहाँ पर 2 प्रश्न तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अंक जो निर्धारित है वो 7.5 है। तो पहले जहाँ हमको कुल 30 अंक मिला करते थे, अब हम लोगों को मिलेंगे 15 अंक। तो ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्नों की प्रवृत्ति जो प्रकृति है वो वही है, यानी कि करने 500 शब्दों में ही है, 2 प्रश्न ही करने हैं, परंतु अंक जो अब हम लोग को आधे मिलने वाले हैं, यानी कि 7.5 अंक। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। डिस्क्राइब कॉमन पॉस्चरल डिफेक्ट्स अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, हाउ विल यू इम्प्रूव देम। विद्यालयी बालकों में पाई जाने वाली त्रुटिपूर्ण आसन संबंधी दोषों का वर्णन कीजिए। इनमें आप किस प्रकार सुधार ला सकते हैं। तो भाई सुधार किस तरह ला सकते, जैसे बच्चे गलत तरीके से क्लास में बैठते हैं, आपके जो उनके बैठने का तरीका, कई बार विद्यालय में सही प्रकार के फर्नीचर नहीं होते, तो उससे भी त्रुटिपूर्ण आसन बन जाता है बच्चों का। और फिर कई प्रकार की जो है आपको कमर में मोच और चोट, इस तरह की चीज़ों लगातार बच्चों में बनी रहती हैं, जो कि आगे चल के एक समस्या का कारण बनती है, शरीर को प्रभावित करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, किस कौन कौन से गलत तरीके हैं, जिससे कि शरीर के अंदर आपके त्रुटिपूर्ण आसन जो होते हैं, आपको असल में उनके बारे में लिखना है। ये जो त्रुटिपूर्ण आसन है, उनके बारे में आप ध्यान करें। और उनके जैसे कि बच्चे कुर्सी पे दोनों पैर ऊपर करके बैठते हैं, कई बार कुर्सी की हाइट ज़्यादा होती है, पैर नीचे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कई बार कुर्सी बहुत छोटी होती है। उसके अलावा बच्चे आप देखेंगे कि बैठने के लिए आप अगर सिर्फ बात करें, तो बैठने का जो स्थान होता है वो सही उपयुक्त नहीं होता, जहाँ से वो बच्चे ब्लैक बोर्ड को देख सके। तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह सोने के समय में बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया कर लेना, बहुत कड़े बिस्तर पे सोना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप उनको सोच के समझ के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, how will you know that the child is under malnourished? What step would you like to follow to improve the health of such student? Clarify। मतलब malnourished जो होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुपोषित, आप कैसे जानेंगे कि कोई छात्र कुपोषित है। कुपोषित छात्रों के स्वास्थ्य सुधार हेतु क्या उपचार या क्या उपाय किए जाएंगे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। देखिए जो बच्चा कुपोषित होता है, सबसे पहले उसके जो शरीर को आप देखेंगे, वो आप देख पाएंगे, तो सबसे पहले आप देख के समझ जाएंगे कि उसकी जो है लंबाई जो है, यानी कि जो हम लोग लेंथ बोलते हैं, वो बहुत ही पतला होता है, थिन होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुपोषित बच्चों के अंदर कई प्रकार की संक्रामक बीमारी, उनकी हड्डियां कई बार दिखने लगती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है, शरीर पे मांस बिल्कुल भी कम होता है, जो कि आवश्यक होता है किसी भी आयु वर्ग के लिए। तो उस तरह से आप आराम से उनको पहचान सकते हैं। उनका शरीर बहुत पतला होता है, चलने फिरने में उनको समस्या होती है। ऐसे बच्चे बराबर बीमार रहते हैं। साथ ही साथ में आप उनको देखेंगे, शरीर में जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनका भी सही से विकास नहीं होता है, टेढ़ी मेढ़ी कई जगह का आप देखेंगे, विकृत हड्डियां होती हैं। वे सारी चीज़ें आप देख के आराम से पहचान सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है किसी प्रकार का मेल नरिशमेंट है, किसी प्रकार का कुपोषण है।
कुपोषण के कई सारे कारण भी होते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त भोजन ना मिल पाना, सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाना, उचित डाइट ना मिलना, माता का भी भोजन सही से ना प्राप्त कर पाना। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे जो आवश्यक तत्व होते हैं भोजन के माध्यम से, उनमें जो प्रॉपर जो संतुलन नहीं हो, ये कई सारे कारण हैं जो कि जो मैलनरिशमेंट का कारण बनते हैं, कुपोषण का कारण बनते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट द स्कूल। विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है। व्हाट डू यू मीन बाय एथलेटिक इंजरीज, डिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। खेल चोटों से आप क्या समझते हैं, मोच और खिंचाव के उपचार का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जो है खेल चोट और आपको मोच और खिंचाव के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों कि खेलते वक्त में कई बार बच्चों को चोट लग जाती है, तो आप जैसे दौड़ रहे हैं आप, और दौड़ते दौड़ते आपका पैर किसी पत्थर पे टकरा गया या आपका पैर किसी गड्ढे में रह गया और आप गिर गए, तो ऐसे में क्या होता है, पैर में मोच आ जाती है, पैर गलत दिशा में मुड़ जाता है, जिससे कि आपके पैर में मोच आ जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कई बार खिंचाव आ जाता है, आपने देखा मांसपेशियों में खिंचाव है, कई बार लिगामेंट टूट जाते हैं, जैसे खिलाड़ियों का आपने देखा, क्रिकेटर्स को देखा होगा, अत्याधिक दौड़ लेने के बाद शरीर के अंदर में जो है आप देखेंगे कोई अंग जो है बहुत दुखने लगता है, सूजन आने लगता है। तो इस तरह से स्प्रेन स्ट्रेन को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड एट स्कूल लेवल। इस विद्यालय स्तर पर बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। यानी कि विद्यालय स्तर पे जो बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यहाँ पे अच्छे कारक भी बताना है आपको और ऐसे कारक भी बताना है जो उनको प्रतिकूल स्तर पे यानी कि नेगेटिव तरीके से, यानी कि स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इनके बारे में भी आपको चर्चा यहाँ पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिखें अलग अलग करके, जो प्रतिकूल तरह से प्रभावित करते हैं और जो अनुकूल तरह से, और उसके बाद आप अपने प्रश्न को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और इन प्रश्नों को आप भली भांति तैयार करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक जरूर हासिल करेंगे। अगले प्रश्न पत्र के साथ फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने बड़े भाई, छोटे भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। तब तक मैं चलता हूँ, आपके लिए नया वीडियो ढूंढ के लाता हूँ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके योगदान से भी मेरा मतलब काफ़ी मोटिवेशन होता है। आप छोटा सा भी कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा भी लगे आपको कमेंट जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।